तो सबसे पहले तो तुम ब्लाउज का ये बैक पार्ट का डिजाइन देखो जिसे मैंने सिला है। और अब तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये वही ब्लाउज का बैक पार्ट है। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि इस ब्लाउज का बैक का डिजाइन तो उस पहले वाले डिजाइन से तो बहुत अलग है ना? तो ऐसा नहीं है, ये सेम ब्लाउज है जिसके डिजाइन मैंने चेंज किए हैं। और ये कैसे चेंज किए हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, तो हम इस ब्राइडल ब्लाउज को हम इस ब्यूटीफुल से डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और स्लीव, और ये बैक पार्ट है एंड स्लीव। सबसे पहले हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को अलग कर लेंगे। इस ब्लाउज का डिजाइन प्रिंसेस कट में है तो हम प्रिंसेस कट में ही कट करेंगे। और इसे कट करते टाइम हम वर्क से जस्ट हाफ इंच के डिस्टेंस यानी एक्स्ट्रा हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर के इसे कट करेंगे। ये हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे सिलाई के अंदर जाएगा। और यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है हाफ इंच के डिस्टेंस पे छोड़ करके। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट के सबसे पहले नीचे वाले डिजाइन्स को हम कट करके अलग करेंगे। और इसमें भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर के कट करेंगे ताकि वो सिलाई के अंदर जाए और फुल फिनिशिंग आए। इसको काट करके अलग रख लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ने वाली है। अब बारी है बैक नेक की। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक साइड के लिए एक फैब्रिक कट करिए अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग। और अब हम बैक साइड के फैब्रिक को, जो हमारा मेन फैब्रिक है, उसको रखेंगे। लेकिन यही हमारा मेन ट्विस्ट है। हम इसको इस तरह से नहीं, हम इसको पलट कर रखेंगे। जो हमारा डिजाइन है वो हमें इस तरह से नहीं मिलेगा। जब हम फैब्रिक को पलटेंगे यानी टर्न करेंगे तब हमें वो डिजाइन हमें मिलेगा। तो आप देखिए, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। जो हमने वर्क वाली फैब्रिक स्टार्टिंग में कट की थी उसे हम नेक के राउंड वाले वर्क के पास ना लगा करके ओपन वाले वर्क के पास लगाएंगे, कुछ ऐसे। तो हमने यहाँ अपने बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके रखा है। इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट के अस्तर या फिर लाइनिंग को रखेंगे। फॉर सम रीजंस मैं अपने फैब्रिक में आयरन नहीं कर पाई, बट आप मेक श्योर करना कि आपकी फैब्रिक में आयरन रहे। अब हम अपने लाइनिंग के अकॉर्डिंग अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसकी विड्थ हमने ली है 2.5 और लेंथ भी हम 2.5 ही लेंगे। और इसके बाद हम इसमें राउंड शेप दे करके इसे कट कर लेंगे। ये ब्लाउज मैं 36 साइज के लिए बना रही हूँ, बट अगर आपका साइज 36 से कम है तो आपकी नेक सेम रहने देना 2.5 और बिटवीन 2.5। बट आपका साइज ज्यादा है, 36 से ज्यादा है, तो आप इसकी विड्थ, नेक विड्थ 3 इंच रख लेना और विड्थ भी 3 इंच रख लेना। यानी लेंथ एंड विड्थ दोनों 3 इंच रख लेना नेक की, ओनली नेक की। बाकी जो अब प्रॉपर आपकी कटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही रहने देना, जैसे आपकी ब्लाउज की कटिंग है। हमने जो बैक पार्ट से बेल्ट कट की थी अब उसकी मेजरमेंट लेंगे। तो ये कुछ 2 इंच एंड 2 डॉट्स हैं। ठीक है, ऊपर हमने हाफ इंच छोड़ करके काटा था और नीचे भी हम हाफ इंचेस छोड़ करके काटेंगे। ये दोनों हाफ इंचेस सिलाई में जाने। अब हम बैक की मेजरमेंट लेंगे। हमारी बैक लेंथ 14 इंच एंड हाफ है, लेकिन इसमें हम बेल्ट के लिए माइनस करेंगे तो ये 12 इंच एंड हाफ आएंगे। 12 इंच हाफ आने के बाद भी हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। सिलाई के लिए हमें हाफ इंच नीचे मार्जिन रखनी है और हाफ इंच ऊपर, तो हम यहाँ 13.5 पे मार्जिन करेंगे और इसे हम कट करेंगे। फैब्रिक को इक्वली कट करने के लिए हम नीचे से मेजर करेंगे कि वेस्ट फैब्रिक हमारी कितनी है। ये 2.5 आ रही थी तो हम 2.5 कॉर्नर में ले जाकर के लाइन लगाएंगे और उसको भी हम बराबर लाइन लगाने के बाद इसे हम प्रॉपरली कट करेंगे। और ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। हमने बैक नेक को सिल लिया है। अब नीचे के डिजाइन्स को हाफ इंच के डिस्टेंस पे कट करेंगे।
इसकी कटिंग करने के बाद हम फैब्रिक को पलटकर इसकी डिजाइन्स के किनारे किनारे सिलाई चला देंगे और सिलाई चलाने के बाद फैब्रिक के जो वेस्ट पार्ट है उस पे हम कट डालेंगे जिससे ये राउंड शेप हमारा वो परफेक्टली आए, यानी कि इसकी जो गोलाई है वो हमें परफेक्ट निकल के आए। और अब हम इसके सीधे साइड में पलट देंगे। और अब हम इसके नीचे की बेल्ट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर। कटिंग हो जाने के बाद इस बेल्ट की जितनी लेंथ और विड्थ आई है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे। इसको कट करने के बाद हम इसके फ्लावर के ऊपर ऊपर से सिलाई चलाएंगे जो कि ये बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है। इस सिलाई से हमारी फ्लावर की जो प्रॉपर शेप है वो निकल के आती है और उसके बाद हम इन 2 डॉट्स को भी बंद कर देंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है फ्लावर को एज इट इज उसके प्रॉपर शेप में लाना, पर ये जब अपने प्रॉपर शेप में आती है तो बहुत खूबसूरत और क्लियर फिनिशिंग के साथ आती है। मैंने यहाँ सिलाई चला ली है। अब सिलाई के जस्ट नीचे से नीचे पॉइंट तक इस पे कट डालेंगे ताकि ये प्रॉपर शेप में आए। ध्यान से अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप सिलाई पे मत चला देना, ना तो ये पूरा धागा ही खुल जाएगा तो सिलाई बेकार हो जाएगी। और अब हम इसको सीधी साइड में पलट देंगे। अब पलटने टाइम हम उंगलियों की मदद से इसके फ्लावर को और अच्छे से निकालेंगे ताकि ये प्रॉपर निकल जाए, क्योंकि सिलाई के टाइम ये थोड़ी दबी दबी रह गई है तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास उंगलियों से आपसे नहीं निकलती हैं तो आप नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे नीडल का यूज़ किया है। तो अब देखिए कितना क्लियर निकल के आ रहा है ना फिनिशिंग के साथ। अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के पीछे कर देंगे और जो भी कली दबी रह गई हैं, यानी जो भी हमारा वर्क दबा रह गया उसको हम इस नीडल की मदद से इसको प्रॉपरली निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे मशीन वाली सुई यूज कर रही हूँ। बस आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो नुकीला साइड है उससे इस फैब्रिक को टर्न मत करना। जो बैक साइड होती है, जो मोटी साइड है उससे करना, वरना अगर नुकीले वाली साइड से करोगे तो फैब्रिक में छेद छेद हो जाएगा, होल होल हो जाएगा, वो फैब्रिक फिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप बैक वाली साइड को यूज करना प्रॉपर फिनिशिंग के लिए। मैंने भी बैक वाली साइड को ही यूज किया है। और अब हम नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे भी अब फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इस पे सिलाई चला देंगे। बेल्ट में जो 2 गैपिंग है उसे भी हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसे हम हमारे जो ब्लाउज की बैक पार्ट है उसके साथ प्रॉपरली अटैच कर देंगे। इसे अटैच करने के बाद हम ऊपर वाले नेक पे काम करेंगे। ऊपर वाले नेक में थोड़ी सी गैपिंग रह गई है तो इसके लिए इसकी कुछ फैब्रिक्स बची हुई थी जिसमें इसका वर्क किया हुआ था, तो मैं इसको कट करूंगी। इसके सारे पार्ट को, इसकी जितनी एम्ब्रॉयडरीज बची हुई हैं इन सबको कट करने के बाद मैं इसमें अटैच करूंगी। तो मुझे ऐसे 4 ही एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स मिले हैं तो मैं इन्हीं से काम कर रही हूँ और मैं इसको ऊपर में टॉप पे लगाऊंगी नेक पे कुछ इस तरह। पर आप लोग ये मत बोलना कि आपने ये पहले क्यों नहीं लगाया। पहले लगाते तो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग आता। मैं इसलिए नहीं लगा पाई पहले क्योंकि इसमें मुझे लगा था मैं इसमें लेसेस ऐड करूंगी तो ये और ज़्यादा निखर के आएंगे, पर जिस टाइप का वर्क था उसके अकॉर्डिंग मुझे लेस नहीं मिला। मेरे पास ये बचे हुए थे एम्ब्रॉयडरीज वाले फ्लावर इसी ड्रेस के, तो मैं वही ऐड की हूँ। और तुम बस इसका फाइनल लुक देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। और इस ब्लाउज की डिजाइन में मैंने साइड चैन डाली है, कहीं हुक भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं जा रही हूँ अपनी नई ड्रेसेस बनाने, दूसरी वीडियोस भी तो लानी है ना।
ओके, तो अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।